B.Ed सेकेंड ईयर लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का आज हम 19th क्वेश्चन करेंगे। डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ कल्चर ऑन स्कूल। कल्चर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे स्कूल पे। आंसर द एम्स एंड आइडल्स ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय द वैल्यूज एंड पैटर्न ऑफ द सोसाइटी। जो भी हमारा एम्स होता है, हमारे उद्देश्य होते हैं जिसको पूरा करने के लिए जो कि हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाते हैं, जहाँ पे हम बच्चों को पढ़ाई एजुकेशन करवाते हैं, वहाँ पे क्या होता है जो हमारे कल्चर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि उसको ही ध्यान में रख के हम बच्चों की जो एजुकेशन होती है वो करवाते हैं। प्लस में कल्चर्स की क्या वैल्यूज है, क्या पैटर्न होता है, उस चीज को हम बच्चों को समझाते हैं कि कल को जब वो सोसाइटी में आगे बढ़े तो उन्हें इस चीज के बारे में पता हो। फर्स्ट पॉइंट है कुरिकुलम। द कुरिकुलम इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द कल्चर ऑफ सोसाइटी। हम इस तरह का जो कुरिकुलम होता है, पाठ्यक्रम तैयार करते हैं जिसमें क्या वो हमारे कल्चर पर डिपेंड होता है। जिस तरह की हम सोसाइटी में रहते हैं उस तरह की सोसाइटी के ऊपर फुल्ली डिपेंड होता है। द सिस्टम ऑफ एजुकेशन ट्राइज टू रियलाइज द कल्चरल नीड्स ऑफ द सोसाइटी थ्रू curriculum which conditions all educational activities and programs। हम ये एजुकेशन सिस्टम इसलिए रखते हैं कि जो बच्चे होते हैं उन्हें रियलाइज हो सके कि वो किस कल्चर को मान्यता देते हैं, मतलब किस कल्चर से में है वो, मतलब क्या कल्चर उनके वहाँ डेवलप हो रहा है, किस तरीके की वो सोसाइटी में रहते हैं, क्योंकि उन्हें सोसाइटी में रहने के लिए उनके आसपास के वातावरण के लिए उस टाइप का कल्चर की जरूरत होती है। इसलिए हम उस तरह के जो कल्चर्स होते हैं वो पाठ्यक्रम के द्वारा बच्चों को सिखाते हैं, जिससे कि जो बच्चे होते हैं उस चीज को सीखते हैं। और इसे हम सिखाने के लिए तरह तरह की एक्टिविटीज और प्रोग्राम्स बच्चों को सिखाते हैं, जिससे में वो क्या पढ़ने के साथ साथ एक्टिविटीज और प्रोग्राम्स के थ्रू वो चीजों को विजुअल तरीके से देख के समझ भी सके। सेकेंड पॉइंट है मेथड्स ऑफ टीचिंग। कल्चर एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग आर इंटीमेटली कनेक्टेड। जो हमारे कल्चर्स है और जो टीचर्स का पढ़ाने का जो तरीका है वो दोनों एक दूसरे में एक तरीके से कनेक्ट होते हैं। द चेंजिंग कल्चरल पैटर्न ऑफ द सोसाइटी एक्सर्ट इट्स इन्फ्लुएंस अपॉन द मेथड्स ऑफ टीचिंग। इसमें क्या होता है जो हमारा कल्चर्स होता है वो डिपेंड करता है कि हम किस तरह की सोसाइटी में रहते हैं। अगर हमारा कल्चर थोड़ा डिफरेंट होता है या चेंजिंग होता है, अलग तरीके का होता है, जो टीचर्स होती है उसी तरीके के मेथड्स को यूज करते हैं, जिससे कि जो बच्चे को होता है कल्चर के थ्रू उनकी एजुकेशन लर्निंग करवा सके। प्रीवियसली टीचिंग वॉज टीचर सेंटर वेयर टीचर यूज टू गिव नॉलेज टू द चाइल्ड। इसमें क्या होता है जब पुराने के टाइम में जब टीचर जो पढ़ाती थी बच्चों को, तो जो टीचर होती थी वो टीचर सेंटर होती थी। जो टीचर्स होती थी वही सिर्फ बच्चों को पढ़ाती थी, जैसा वो बोलती थी वैसे ही बच्चे उसे मानते थे और उस टीचर के जो वो पढ़ाती थी उस तरीके से वो नॉलेज गेन करते थे। परंतु नाउ इट्स हैज बिकम स्टूडेंट सेंटर। परंतु आज के टाइम में क्या होता है जो हम लर्निंग एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं वो क्या है, स्टूडेंट सेंटर है। द टीचर कंसाइडर द नीड्स, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड्स, बिहेवियर एक्सेट्रा बिफोर टीचिंग। इसमें क्या होता है आज के टाइम में जो बच्चे होते हैं बिल्कुल ध्यान देते हैं और उनकी लर्निंग भी बिल्कुल ध्यान से करवाई जाती है। इसलिए जो टीचर्स होती है उन्हें पता होना चाहिए कि बच्चों को किस चीज की जरूरत है, किस इंटरेस्ट से पढ़ाया जाए बच्चों को, उनके बिहेवियर में कैसे लेके आया जाए, उसके एटीट्यूड एप्टीट्यूड को किस तरीके से देखा जाए कि जिससे जो वो टीचर उसे पढ़ा रही हो तो बच्चे उसे अच्छे से समझ सके। और क्योंकि ऐसा तो पहले था कि जो टीचर्स होती थी उसे पढ़ा देती थी और चली जाती थी, परंतु आज के टाइम में जो चाइल्ड सेंटर है सारी जो एजुकेशन लर्निंग होती है सारे बच्चों पे भी डिपेंड करती है, ना कि सिर्फ केवल टीचर्स पे। इन दिस वे एजुकेशन इज अ मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग चाइल्ड फॉर द फ्यूचर फॉर इफेक्टिव लिविंग। इसमें क्या होता है दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि जो हम बच्चों को एजुकेशन प्राप्त करवाते हैं वो इस तरीके का ऐसा तरीका होता है जिससे कि हम बच्चों को आगे के लिए, भविष्य के लिए तैयार करते हैं, जिससे कि वो अपने आगे की लाइफ जो है बहुत अच्छे तरीके से बिता सके और उसे इन फ्यूचर में किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो सके लर्निंग और एजुकेशन को लेके। थर्ड पॉइंट है डिसिप्लिन। कल्चरल वैल्यूज इन्फ्लुएंस द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसिप्लिन। जो हमारे कल्चर्स होते हैं वो इस चीज पे भी डिपेंड करते हैं कि हम किस कल्चर्स पे डिपेंड करते हैं, जिससे कि हमारा जो डिसिप्लिन होता है, वहाँ का जो वातावरण होता है, वहाँ का जो हमारा व्यवहार करने का तरीका होता है वो भी इस चीज पे बहुत ही ज्यादा डिपेंड होता है और इसका भी बहुत ज्यादा असर होता है इस पे। The present cultural pattern of the thinking and living are directly linked to our concept of discipline। इसमें क्या है आज के टाइम पे जो हमारा कल्चर का पैटर्न इस तरीके से कि जिस चीज को हम सोचते हैं या फिर हम जिस तरीके को रहने का तरीका जो उसके ऊपर डायरेक्टली लिंक्ड होता है। ये नहीं होता कि हम पुराने रीति रिवाज को लेके चलते हैं,
लेके चलते हैं, बट ऐसा नहीं है कि हम उसी चीज से चिपके रहते हैं। जैसे रूढ़ प्रथा हो गया, स्टेरियोटाइप्स वगैरह हो गया, ये सब चीजों को भी हमने बहुत जल्दी खत्म करने की भी कोशिश की है और आज के टाइम में बिल्कुल ना के बराबर होगी। इसी तरीके से जो बच्चे होते हैं उसमें हम स्टार्टिंग से ही डिसिप्लिन को लाना चाहते हैं, जिससे कि जो बच्चे होते हैं डिसिप्लिन में रहे, एक दूसरे की बातों को माने समझे। वेयर द डेमोक्रेटिक वैल्यूज आर रिस्पेक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसमें क्या होता है, जो हमारे डिसिप्लिन होता है, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक सोसाइटी या फिर एक फैमिली के अंदर तक ही होता है, ये पूरे हमारे संसार तक में होता है, पूरे वर्ल्ड में होता है। जिससे क्या होता है, हर एक जगह पे हमें डिसिप्लिन की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। टेक्स्ट बुक हमारा फोर्थ पॉइंट है। कुरिकुलम इज कंटेंट इन द टेक्स्ट बुक। जो हमारा पाठ्यक्रम होता है वो किस पे डिपेंड होता है, टेक्स्ट बुक पे होता है, क्योंकि टेक्स्ट बुक्स के थ्रू ही हम बच्चों को पढ़ाते हैं। टेक्स्ट बुक्स आर रिटन अकॉर्डिंग टू द फॉर्मुलेट और डिटरमाइंड कुरिकुलम। परंतु जो टेक्स्ट बुक में जो लिखा होता है वो इस तरीके से लिखा होता है और डिटरमाइंड किया जाता है जो कि हमारे कुरिकुलम पर डिपेंड करता हो। ओनली दोज टेक्स्ट बुक्स आर वेलकम विच फोस्टर एंड प्रमोट कल्चरल वैल्यूज एंड आइडियल्स। और सिर्फ वही टेक्स्ट बुक्स को हम स्वागत करते हैं या फिर उसी टेक्स्ट बुक को हम मान्यता देते हैं, जिससे कि जो बच्चे होते हैं अच्छी एजुकेशन लर्निंग कर सकें और उन्हें और वो जो बच्चे आगे जाके कल्चर्स को वैल्यूज दे सके, अपने आइडियल्स को, अपने आदर्श को समझ सके। क्योंकि जो बुक्स वगैरह होती है उससे ही हम बच्चों को अच्छी नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं। जब तो बुक ही अच्छी नहीं होगी तो हम बच्चों को किस तरीके से अच्छे तरीके से नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है टीचर। Each individual teacher is imbibed with the cultural values and ideals of the society of which she happen to be an integral member. इसमें क्या होता है, जो हर एक टीचर्स होती है उसको डिपेंड करता है कि जो जहाँ पे वो बच्चों को पढ़ा रही है तो वहाँ का जो कल्चर्स है वो किस तरीके का है, वो उस चीज़ के कल्चर्स के वैल्यूज को, आइडियल्स को समझती है नहीं समझती। क्योंकि जब वो इन चीज़ों को समझेगी तभी वो जाके सोसाइटी में बच्चों को अच्छे तरीके से बता पाएगी और अंदर की तरफ से आंतरिक तरीके से भी वो इन कल्चर्स के बारे में बच्चों को अच्छे से ट्रीट कर पाएगी। ओनली सच टीचर अचीव हिज आर मिशन सक्सेसफुल। कुछ ही टीचर्स ऐसी होती है जो अचीव कर सकती है अपने मिशन को, वो भी सफलतापूर्वक। दे इन्फ्यूज हायर आइडल्स एंड मॉरल वैल्यूज इन चिल्ड्रन। इसमें क्या होता है, जो टीचर्स होती है उनका यही कार्य होता है कि बच्चों के अंदर आदर्श भरे, जिससे बच्चे एक दूसरे के साथ अच्छे से ट्रीट हो और एक दूसरे को वो समझे। प्लस में क्या होता है, आदर्शपूर्ण रहे और डिसिप्लिन में रहे, जिससे कि जो बच्चे होते हैं उनके जो मॉरल वैल्यूज होती है वो भी इंक्रीज होती है और वो भी समाज के साथ अच्छे तरीके से रहना सीख जाते हैं। स्कूल अ स्कूल इज अ मिनिएचर ऑफ अ सोसाइटी। जो स्कूल है वो हमारा मिनिएचर का काम करता है, क्योंकि स्कूल में जाए बिना जो बच्चे होते हैं वो अपनी शिक्षा पूरी तरह से ग्रहण नहीं कर पाते हैं और जो समाज के साथ जो रहने के लिए हमें जिस तरीके का हमें होना चाहिए वो सारी चीजें हम स्कूल से ही सीखते हैं। द टोटल एक्टिविटीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ अ स्कूल आर ऑर्गेनाइज अकॉर्डिंग टू द कल्चरल आइडियल्स एंड वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी विच एस्टेब्लिश एंड ऑर्गेनाइज द स्कूल। जो हमारी जो टोटल जितनी भी एक्टिविटीज होती है या फिर प्रोग्राम्स होते हैं जो भी स्कूल में होते हैं वो इस तरीके से ऑर्गेनाइज किए जाते हैं क्योंकि जहाँ का जो कल्चर होता है, आइडल्स होते हैं, वहाँ की जो वैल्यूज होती है, जो सोसाइटी की होती है वो उस पर फुल्ली तरीके से डिपेंड होती है। जिससे क्या होता है, जो बच्चों को वहाँ के कल्चर्स वैल्यू के सिखा के बच्चों को वहाँ का जो रहन सहन होता है वो सिखाया जाता है। इस तरीके के जो ऑर्गेनाइज प्रोग्राम्स और एक्टिविटीज जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जिससे जो बच्चे होते हैं वो अपने कल्चर्स को समझ सके, उन्हें भी मान्यता दें और किसी के आगे शर्मिंदा ना हो कि हम इस कल्चर से डिपेंड करते हैं या फिर हमारा एक कल्चर है। हर एक कल्चर को सामान्य मान्यता प्राप्त होती है। Hence, school is the center of promoting, modeling, reforming and developing the cultural pattern of the society. जो स्कूल होता है वो हमारा क्या होता है, एक तरीके का सेंटर होता है जहाँ पे हम चीज़ों को प्रमोट करते हैं, बच्चों को उस तरीके से हम मॉड्यूल करते हैं जिस तरीके से हम बच्चों को मॉड्यूल कर सकते हैं, बना सकते हैं। बच्चों के अंदर रिफॉर्मिंग कुछ चीज़ें जो गलत आदतें सीखी होती है उसे सही कर सकते हैं। बच्चों का जो विकास होता है वो भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उनकी जो कल्चर की अहमियत है, उनका जो पैटर्न है वो भी हम उन्हें अच्छे तरीके से सिखा सकते हैं, जिससे कल को वो समाज के साथ अच्छे से रह सके, उठ बैठ सके, सबसे डिसिप्लिन में बात कर सके। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।